सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अली खान। मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब पुलिस और इंतजामिया की ज़ेर निगरानी पीटीआई का एहतजाज अवाम के लिए अजाब बन गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने M2 मोटरवे को एक बार फिर बंद कर दिया। ट्रैफिक जाम होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। पंजाब पुलिस और इंतजामिया की ज़ेर निगरानी पीटीआई का एहतजाज अवाम के लिए अजाब बन गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने M2 मोटरवे को एक बार फिर बंद कर दिया। ट्रैफिक जाम होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। पीटीआई की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। पीटीआई मुजाहिरीन ने M2 मोटरवे को एक बार फिर बंद कर दिया है। इसी पर बात करेंगे। फरजाना सद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, बताएगा एहतजाज के हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के कंटेनर पर हमला हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया गया था। M2 मोटरवे को बंद कर दिया गया था। यह एहतजाज आज चौथे रोज में दाखिल हुआ और पहले तो एक बार इस मोटरवे को खोल दिया गया, लेकिन एक दफा फिर से पंजाब हुकूमत इंतजामिया की ज़ेर निगरानी मुजाहिरीन ने M2 मोटरवे को बंद कर दिया है। ट्रैफिक की लंबे लाइनें हैं और शहरी शदीद जहनी अजियत से दोचार हैं, क्योंकि बहुत सारे शहरी मुसाफिर ऐसे हैं जो मुतबादिल रास्तों के बारे में इल्म नहीं रखते और लंबी लाइनों में लगने की वजह से भी उनको इंतजार की कोफत उठानी पड़ती है। और ये चौथा रोज है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज मुसलसल जारी है। कौमी शाहरा मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरजाना सदीक आपका। अदालती कार्रवाई के हवाले से बात करेंगे। पीटीआई की ममनुआ फंडिंग जब्त करने का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन 15 नवंबर को ममनुआ फंडिंग केस की समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इस हवाले से नोटिस जारी कर दिया गया है। पीटीआई की ममनुआ फंडिंग जब्त करने का ये केस है, जो केस समाअत के लिए अब मुकर्रर कर दिया गया है। उस्मान खान से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की ममनुआ फंडिंग जब्त करने का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन 15 नवंबर को ममनुआ फंडिंग केस की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को जवाब देने के लिए आखिरी मौका दे रखा है। कमीशन ने समाअत के लिए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया है। पीटीआई से ममनुआ फंडिंग जब्त करने के लिए किए जाने का शोकाज पर जवाब मांगा गया है, जो पीटीआई ने ताहाल फराहम नहीं किया। अलबत्ता पीटीआई को आखिरी मौका दिया हुआ है कि वो अगर जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर 15 नवंबर को इस केस की समाअत होगी और इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंडिंग जो है वो जब्त करने से मुतालिक अपना फैसला सुनाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आईजी पुलिस फैसल शाहकार 14 रोज की छुट्टी पर चले गए। कुंवर शाहरुख को आईजी पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। आपको बताएं कि आईजी पुलिस फैसल शाहकार 14 रोज की छुट्टी पर चले गए। कुंवर शाहरुख को आईजी पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। आईजी पंजाब फैसल शाहकार उम्रा पर जाएंगे। आईजी पुलिस फैसल शाहकार 14 रोज की छुट्टी पर चले गए। कुंवर शाहरुख को आईजी पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। आईजी पुलिस फैसल शाहकार 14 रोज की छुट्टी पर चले गए। आईजी पंजाब फैसल शाहकार उम्रा पर जाएंगे। कुंवर शाहरुख को आईजी पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। आईजी पुलिस फैसल शाहकार 14 रोज की छुट्टी पर चले गए हैं। कुंवर शाहरुख को आईजी पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। आईजी पंजाब फैसल शाहकार उम्रा पर जाएंगे, जिनकी जगह पर कुंवर शाहरुख को आईजी पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। आईजी पुलिस फैसल शाहकार 14 रोज की छुट्टी पर चले गए। और ख़बर है कि सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने अपना तबादला रुकवाने के लिए हवालदार वाले हरबे अपना लिए। सीसीपीओ ने मौतली के बावजूद आईजी को पंजाब में काम जारी रखने के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को मरासला भिजवाने की दरख्वास्त कर दी। दरख्वास्त में घरेलू मसाइल और ज़ाती वजूहात के रिवायती बहाने इख्तियार किए गए हैं। तबादला रुकवाने के लिए आईजी को गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान 2 दरख्वास्तें भिजवाई गई हैं। आईजी ऑफिस की जानिब से दोनों दरख्वास्तों पर ताहाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ पंजाब गवर्नमेंट ने मौतली के बावजूद गुलाम महमूद डोगर का नाम आईजी के लिए तजवीज़ किया हुआ है।
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر نے اپنا تبادلہ رکوانے کے لیے حوالدار جیسے حربے بہانے استعمال کیے ہیں۔ سی سی پی او نے معطلی کے باوجود آئی جی کو پنجاب میں کام جاری رکھنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو مراسلہ بھجوانے کی درخواست کی ہے۔ اس درخواست میں گھریلو مسائل اور ذاتی وجوہات کے روایتی بہانے اختیار کیے گئے ہیں۔ تبادلہ رکوانے کے لیے آئی جی کو گزشتہ 3 روز کے دوران 2 درخواستیں بھجوائی گئی ہیں۔ آئی جی آفس کی جانب سے تاحال دونوں درخواستوں پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ آپ کو لیے چلیں گے، قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف اظہار خیال کر رہے ہیں۔ تو آج اداروں میں بیٹھے لوگوں کے متعلق جو عمران خان کہہ رہا ہے، اگر وہ نشاندہی کر رہا ہے تو پھر کیا وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا؟ تو پھر میں آخر میں جناب اسپیکر میں آپ کے صبر کا امتحان اور زیادہ نہیں لوں گا، آج پرائیویٹ ممبر ڈے ہے، مجھے آخری بات میری آج پرائیویٹ ممبر ڈے ہے، اور ایک سیکنڈ میں سب کی اجازت سے میں ایک گزارش کرتا ہوں۔ یہ کیسا انوکھا لاڈلا ہے کہ کھیلن کو پاکستان مانگتا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ معیشت سے کھیلا، یہ مذہب سے کھیلا، یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی سے کھیلا، یہ داخلہ پالیسی سے کھیلا، اور یہاں تک کہ پاکستان کے شہداء، پاکستان کے غازیوں کی قربانی سے کھیل رہا ہے۔ تو پھر بھی اگر اس کو ہاتھ نہ ڈالا جائے اور ہمیں یہ کہا جائے مل جل کے کام کر لو، تو پھر یہ مل جل کے کام کرنے والی جو بات ہے، اسی نے 75 سالوں میں پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہم کسی طور پر غیر آئینی قدم کی نہ حمایت کر سکتے ہیں اور نہ کسی کو غیر آئینی قدم اٹھانے کی ہمت کرنے دیں گے۔ تہاڈا برداشت کرن دا شکریہ۔ جاوید لطیف قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انوکھا لاڈلا کھیلنے کو پاکستان مانگتا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انوکھا لاڈلا کھیلنے کو پاکستان مانگتا ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف اور قائد نون لیگ نواز شریف کی ملاقات جاری ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف اور قائد نون لیگ نواز شریف کی ملاقات اس وقت جاری ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ لانگ مارچ اہم ترین تقرریز سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں مریم نواز، خواجہ آصف، ملک احمد خان اور سلمان شہباز بھی موجود ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، اسد ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد ملک، بتائے گا اس ملاقات کا احوال۔ بالکل آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت بڑی اہم مشاورت جاری ہے، اہم امور پر مشاورت جاری ہے۔ اس وقت سٹینڈ ہاؤس پر میرے بالکل اس دفتر میں جہاں پر ہم موجود ہیں، یہیں سے ابھی کچھ ہی دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر دفاع خواجہ آصف، ملک احمد خان، سلمان شہباز، مریم نواز اور سپریم لیڈر مسلم لیگ نون کے نواز شریف انہی سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے اس دفتر کے اندر موجود ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ 4 بڑے اہم موضوع ہیں جن پر اہم اور تفصیلی مشاورت جاری ہے، جس میں موجودہ آرمی چیف کی نئے آرمی چیف کی تعیناتی یا موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت توسیع، لانگ مارچ، پاکستان کی امن و امان کی صورتحال، اور اگر لانگ مارچ کے شرکاء اسلام آباد داخل ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کا اور اتحادی حکومت کا رد عمل کیا ہوگا، اس کے اوپر تفصیلی مشاورت جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ابھی چند لمحے قبل ایک بڑی اہم اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سفارتی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسد ملک، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट और मंगला गैरिजन का दौरा किया। ISPR के मुताबिक दोनों जगहों पर आर्मी चीफ ने अफसरान जवानों से मुलाकात की, ट्रूप से खिताब भी किया। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस, तरबियत, कुदरती आफात में फॉर्मेशंस की कारकर्दगी को भी सराहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट और मंगला गैरिजन्स का दौरा किया। ISPR के मुताबिक दोनों जगहों पर आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों से मुलाकात की और ट्रूप से खिताब भी किया। PTI दौर में महंगी गंदम खरीदने से अरबों रुपए के नुकसान का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक कौमी ख़जाने को महंगी गंदम खरीदने से 10 अरब 53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। गंदम की खरीदारी में ताख़ीर से आलमी सतह पर कीमतों में इजाफा हो गया था। PTI दौर में महंगी गंदम खरीदने से अरबों रुपए के नुकसान का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक कौमी ख़जाने को महंगी गंदम खरीदने से 10 अरब 53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वकास अजीम से मज़ीद तफसीला जानते हैं। जी वकास। जी, वज़ारत तिजारत के हुकाम का ये कहना है कि कौमी ख़जाने को महंगी गंदम खरीदने से 10 अरब 53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और PTI के दौर में महंगी गंदम की खरीदारी से अरबों रुपए का नुकसान का इंकशाफ किया गया है। ज़राए का ये कहना है कि खरीदारी में ताख़ीर से महंगी गंदम की दरामद की गई और गंदम की खरीदारी में ताख़ीर से आलमी सतह पर जो कीमतों की उस वक्त उसमें इजाफा हो गया था, जिसके बाद ताख़ीर के बाद कम कीमत वाली जो गंदम पाकिस्तान को मिल रही थी वो ज़्यादा कीमत पर खरीदारी की गई और बर वक्त गंदम खरीदने से अरबों रुपए की बचत की जा सकती थी। लेकिन साबका दौर में वफाकी काबीना ने 15 लाख मेट्रिक टन गंदम की बरामद का फैसला किया था, लेकिन इसकी जो कीमत थी वो आलमी मार्केट में ज़्यादा थी और ताख़ीर से गंदम की खरीदारी की वजह से कौमी ख़जाने को तकरीबन 10 अरब और 53 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिंध के शुगर मिल्स में क्रशिंग सीजन का आगाज 29 नवंबर से होगा। हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन को 20 नवंबर से मिलें चलाने की इजाज़त दे दी। फैसला वज़ीर आला सिंध के मुशीर ज़राअत मंजूर वसान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में किया गया। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत, DG समेत दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। सिंध आबादगार बोर्ड, सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर, शुगर मिल्स मालिकान समेत काश्तकार रहनुमा भी शरीक हुए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने दुबई में एतसालात के वफ़द से मुलाकात की है। मुलाकात में पाकिस्तान में एतसालात के जारी ऑपरेशन पर तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान में मुस्तकबिल के मंसूबों से भी आगाह किया है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की दुबई में ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में जारी मंसूबों और ऑपरेशंस पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने बरामदात बढ़ाने के लिए चीन से ताउन मांग लिया। दोनों मुल्कों में बरामदात के फ़रोग के लिए ताउन पर इत्तफाक किया गया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने बरामदात 250 अरब डॉलर तक बढ़ाने का प्लान तैयार कर लिया। पहले मरहले में 5 साल में 100 अरब डॉलर की बरामदात का हदफ मुकर्रर किया गया है। सन्नत, ज़राअत, खिदमात, ट्रेड के शोबों को ग्लोबल चीन से मरबूत किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर भी इत्तफाक कर लिया गया, जिसमें मुश्तरका वर्किंग ग्रुप में सरकारी और निजी शोबों को नुमाइंदगी दी जाएगी। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मियां नवाज शरीफ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। आज मियां साहब को भी पासपोर्ट मिल गया, भारतीय पासपोर्ट मिल गया, इसके ऊपर आप क्या कहेंगी? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला ने कहा है हर मुश्किल के बाद आसानी है। मियां साहब के साथ ही आप जाएंगे पाकिस्तान? ये तो अल्लाह को पता है जी। जी जी बिल्कुल। आपने देखा कि आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो सीनियर वाइस सदर जो है मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज़, उनके हमरा यहाँ से रवाना हुए हैं। एक बड़ी अहम मुलाकात रही है यहाँ पर और बड़ी तवील मुलाकात रही है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की। और बड़ी तादाद में यहाँ पर आपको बताते चलें कि मीडिया के नुमाइंदगान भी मौजूद थे जब ये मुलाकात जारी है। अभी तक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो
अंदर ही मौजूद हैं। और अभी जब उनसे हमने पूछा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सफारती पासपोर्ट जारी कर दिया गया है, तो उन्होंने इसकी तस्दीक की और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह जल्द नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान में होंगे। जी, नवाज शरीफ को सफारती पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ट्रांसजेंडर सादिया जो ना सुन सकती है और ना बोल सकती है, तालीमी काबिलियत के बावजूद वो कराची क्लिफ्टन की सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर है। सादिया ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उसे नौकरी दी जाए ताकि उसे लोगों की चुभती नज़रों का सामना ना करना पड़े। इस बारे में देखते हैं इकरा अवान की ये रिपोर्ट। सजती सवरती और जुल्फ़े सवारती ये है गूंगी बहरी ट्रांसजेंडर सादिया जो रोज़ाना घर से तैयार होकर रिस्क की तलाश में निकलती है, इसी उम्मीद पर कि शायद आज इन्हें लोगों की चुभती नज़रों और तल्ख बातों का सामना ना करना पड़े। मगर अफसोस, ये ट्रांसजेंडर तो वो हैं जिन्हें उनके माँ बाप भी औलाद के तौर पर कबूल नहीं करते। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ सादिया मौजूद हैं जो ना कानों से सुन सकती हैं और ना बोल सकती हैं। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है और उनके पास क्या क्या स्किल्स हैं, आइए उनसे जानते हैं। इनका ये कहना है कि इनके 5 भाई और 4 बहनें हैं और वालिद की वफ़ात के बाद से ये सिग्नल पर आती हैं और मांगती हैं, और सिग्नल पर खड़े होकर मांगना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आने जाने वाले लोग इनकी दिल आज़ारी करते हैं, जिसकी वजह से ये डिसहार्ट हो जाती हैं। सादिया वालिद की वफ़ात के बाद ना चाहते हुए भी क्लिफ्टन के सिग्नल्स पर भीख मांगने पर मजबूर है। हालांकि इसे रोज़ाना लोगों के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं, लेकिन क्या करे, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम सादिया का कहना था कि जब हमें कोई नौकरी नहीं देगा तो हम अपने अखराजात मांग तांग कर ही पूरे करेंगे। इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि हम ख्वाजा सराह के लिए कोई अमली इक़दामात करें और हमें नौकरी फराहम करें। इनका भी ये कहना है कि मुझे कोई अच्छी नौकरी फराहम की जाए जहां पे मैं बैठकर अपनी इज्जत से रोज़गार कमा सकूं। ऐसे सिग्नल पर खड़े होकर मुझे कमाना अच्छा नहीं लगता। वैसे तो बहुत से ट्रांसजेंडर अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई में लाहौर इंतज़ामिया नाकाम हो गई है। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने लाहौर के गिरदोनवाह में फसलों की बाकियात जलाने के सैटेलाइट इमेजेस जारी किए हैं। लाहौर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 रिकॉर्ड किया गया है। आलूदा शहर में लाहौर का 6ठा नंबर है, मगर इंतज़ामिया इस तमाम तर कार्रवाई में नाकाम दिखाई दे रही है। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंतज़ामिया की जानिब से अमरीकी खलाई इदारे नासा ने लाहौर के गिरदोनवाह में फसलों की बाकियात जलाने के सैटेलाइट इमेजेस जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान में ज़ियाबतीज़ का मर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में ज़ियाबतीज़ के आलमी दिन पर आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। ज़ियाबतीज़ में सेहत की मेयारी देखभाल के मौजू पर सेमिनार के मेहमान ख़ुसूसी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अली मलिक थे। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शमसा हमायूं, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नदीम भी इसमें शरीक थे। इसके अलावा आपको बताएं कि प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इमरान, प्रोफेसर डॉक्टर बल्कीस शबीर, प्रोफेसर डॉक्टर मुनीज़ा कयूम, प्रोफेसर डॉक्टर हुमा कयानी, अंडर ग्रेजुएट तलबा और नर्सेज ने भी शिरकत की। वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने बताया कि मोटापा, गैर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी, गैर मुतवाज़न खुराक, ब्लड प्रेशर, खून में चर्बी की मिकदार ज़ियाबतीज़ की बुनियादी वजूहात में शामिल है। तकरीर के आखिर में उन्होंने ऐलान किया कि फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी सर गंगाराम हस्पताल में एक अलहदा एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट कायम किया जाएगा। सेमिनार के इख्तिताम पर मेहमान ख़ुसूसी और दीगर फैकल्टी मेंबरान में शील्ड्स तकसीम की गईं। ज़ियाबतीज़ से आगाही के लिए वॉक और ओपीडी में ज़ियाबतीज़ से मुतासरा पाँव के इलाज के लिए मुख्तस क्लिनिक का इफ्तिताह भी किया गया।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।